ओम शांति। एक गरीब घर में एक माँ और उसका 14 साल का बेटा रहता था। एक रात को बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कल सुबह मुझे 2 रोटी बनाकर दे देना, एक मेरे लिए और एक धरती के लिए। यह बात एक चोर ने सुन ली। उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या सचमुच धरती भी रोटी खाती है। इस रहस्य को जानने के लिए वह उसके घर में छुप गया। सुबह बच्चा जब एक थैले में 2 रोटी डालकर खेत की तरफ चला तो चोर भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे हो चला। कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब धूप निकली तो बच्चा एक बड़े पेड़ पर छाया में बैठ गया। चोर कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिप गया। बच्चा थैले से वो दोनों रोटियां निकालकर इधर उधर देखने लगा तो उसे झाड़ियों में चोर का सिर दिखाई दिया। वह जोर से चिल्लाया, अंकल अंकल इधर आओ। चोर उसके नजदीक पहुंचा तो बच्चे ने कहा, अंकल बैठो, यह रोटी खाओ। चोर ने कहा, मुझे भूख नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या धरती भी रोटी खाती है? तुमने कहा था कि एक रोटी धरती के लिए। बच्चे ने जवाब दिया, पहले ये रोटी खाओ फिर उत्तर दूंगा। मजबूरन चोर ने रोटी हाथ में ले ली और खाना चालू कर दिया। बच्चे ने पूछा, अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो मैं अपनी आधी रोटी आपको और भी दे सकता हूँ। अब तो चोर के नैनों में अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, नहीं बेटा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। बच्चे ने पूछा, जब आप रोटी खा रहे थे तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? चोर ने कहा, मैं सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा कितना परोपकारी है, कितना सभ्य है, कितना ज्ञानवान है, कितना मिलनसार है और कितना सबको अपना बनाने में माहिर है। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह बातें वास्तव में मेरे लिए आपकी दुआएं हैं। मैंने आपको रोटी दी, आपने मुझे दुआएं दी, तो सही अर्थ में जो रोटी आपको दी वह मेरे लिए है और जो मैं खाऊंगा वह शरीर को लगेगी और शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो यह रोटी वास्तव में धरती के लिए है। यह सुनकर चोर और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो चोर ने कहा, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक केवल लोगों को छीना है, झपटा है, मारा है, दुख दिया है, लेकिन तुम इतनी छोटी आयु में इतनी परोपकारी हो, यह देखकर मुझे रोना आ रहा है, पश्चाताप हो रहा है। बच्चे ने कहा, फिर तुम इन आदतों को छोड़ क्यों नहीं देते? चोर ने उसी समय कान पकड़ा और कहा, मैं आज से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसे काम अब कभी नहीं करूँगा। तुमको अपना गुरु बनाता हूँ और तुम्हारी तरह ही दया करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों की दुआएं लेना, यह सब कुछ करूँगा। सोचने की बात यह है, उस चोर को बहुत लोगों ने समझाया होगा, पुलिस ने, समाज ने, कि तुम यह गलत काम छोड़ दो, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हुआ। और एक बच्चे ने उसको छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अपने कर्म के द्वारा एक ऐसा दृश्य दिखाया कि चोर के हृदय में उस दृश्य की छाप लग गई और उसका परिवर्तन हो गया।